शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों भाई, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हमेशा आपको कायम दायम और सलामत रखे। आज जो मैं आपके साथ वज़ाइफ पेश करने जा रही हूँ या अमल पेश करने जा रही हूँ, ये जैसा कि मैंने आपको पहले भी सूरह मुज़म्मिल की ज़ुकात, उसका अमल और फिर सूरह इखलास, इन तमाम के अमलियात से आगाह किया और फिर सूरह फातिहा के अमल का भी आपको मैंने बताया। आज सूरह यासीन की जितनी भी अल्लाह पाक की रहमतें छुपी हैं उनके बारे में बात की जाएगी। और ये अमल जो भाई चाहते हैं कि रूहानियत के खुद नज़ारे करें और खुद रूहानियत को देखें, वो ये अमल करें तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। ठीक है, ये अमलियात की जो दुनिया है उसमें एक ज़बरदस्त किस्म का अमल माना जाता है, लेकिन इस अमल कामिल बनने के लिए सबसे पहले इस आयत मुबारका की जो सूरह यासीन में है तो उसकी 1.25 लाख आपको जो है ज़कात अदा करनी पड़ती है। फिर इसमें जो भी आप जो इस अमल से है काम ले सकते हैं। किसी भी बच्चे को भी बिठाकर आप ये अमल, या बच्ची को बिठाकर उस पर पढ़ाई करके तो हाजिरी कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप कहते हैं, एक बात मुझे कहनी पड़ रही है कि बच्चों के ऊपर हाजिरी, बच्चियों के ऊपर हाजिरी या बड़ों के ऊपर हाजिरी का ये होता है कि जब आपके पास कोई परेशान हाल कोई आता है, ठीक है, मैं अपना तजर्बा बता रही हूँ कि जब कोई परेशान हाल कोई बहन भाई आता है तो अगर आप खुद के ऊपर हाजिरी करवाएंगे तो फिर आप बोल नहीं सकेंगे या उनकी नहीं सुन सकेंगे या आपको नहीं समझ आएगी। ठीक है ना, तो इसलिए जो बात आप उन बच्चों से, बच्ची से जिस पर हाजिरी हो रही होगी उनसे पूछेंगे तो ज्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, अगर आप इस आयत मुबारका की 1.25 लाख से ज्यादा ज़कात अदा करते हो, यानी कि अगर देखें 1,25,000 मरतबा अगर आप पढ़ते हो तो फिर बड़ों पर, छोटों पर और बच्चे पर, तमाम पर जो ये हाजिरी है मुकलीन की है ये आप करवा सकते हो। यहाँ तक कि फिर अगर आप जो ये अमल वैसे भी उन बहन भाइयों के लिए जो उनको परी की बहुत ख्वाहिश होती है कि हमें कोई परी का जो जरिया, देखिए मेरी बात सुने, मैंने पहले भी आपको कहा था ये परियां वगैरह जो होती हैं ये सिर्फ एक मैनी खेज बातें होती हैं कि यानी कि आप ये लगा लें कि ये परियों वगैरह का वजूद नहीं, जैसे आप सोचते हो कि पैर रोते होंगे, वो उड़ती होंगी, ठीक है ना, नहीं ऐसा नहीं होता। वैसे अल्लाह पाक ने जो जिन्नात है उनके ऊपर कुदरती ताकत दी है तो वो वैसे ही हवा उनके मतलब के अपने ताबे कर लेते हैं, ये हवा के ऊपर प्रवास करते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ये परियां जो होती हैं ये मुसलमान होती हैं और जिन्नों की ज़ाहिर है मुसलमानों से पहले जिन्नात थे, यानी कि पूरे हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी 20,000 साल पहले जिन्नात की यहाँ पर दुनिया थी। ठीक है ना, जहाँ पर हम रह रहे हैं तो यहाँ पर जिन्नात भी रहा करते थे। ठीक है, फिर उन्हें एक जगह तक उन्होंने मख्फी और अपने लतीफ जिस्म को मांगा तो अल्लाह पाक ने, रहते वो इधर ही है, ये नहीं कि वो चले नहीं गए, हमारी तरह वो मरते भी हैं, लेकिन वो जब बूढ़े हो जाते हैं, बूढ़े होकर फिर जवान होते हैं, जवान होकर फिर उनकी वफात होती है। एक बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेशन है, आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ जरूर शेयर की जाया करेगी ताकि आपको इनसे प्यार हो, बजाय इनको बुरा कहने के, मुसलमान जिन्नात को या ऐसे बुरा समझने के, इनसे जब प्यार होगा तो फिर अमलियात में भी बहुत अच्छा लगेगा और अमलियात करने में भी एक आपको तजस्सुस और एक लज्जत आएगी। किसी भी आप बड़े मर्द औरत के ऊपर बिठाकर भी आप ये अमल जो उनसे है करवा सकते हैं। पाक साफ होकर आपने जो है खुशबू लगाकर अगरबत्तियों का इस्तेमाल कर इन पर हाजिरी करवाएं। खुद पर भी करवा सकते हैं, दूसरों को भी वो कुछ दिखा सकते हैं जो आम इंसान नहीं दिखा सकता, क्योंकि अगर आप 1.25 लाख मतलब के ज़कात अदा करते हो और तो तब ये जो आप बड़े लोग हैं, मर्द ख़वातीन हैं, तो उनके ऊपर भी करवा सकते हैं। अगर आप इसकी ज़कात जैसे 1,50,000 करते हैं, 1.5 लाख कर देते हैं तो मैं कहती हूँ बहुत ही नायाब है। तो ये आपके ऊपर करता है कि आप 9 जुमेरात को आप ये अमल शुरू करोगे और जितने दिनों में भी आप कर सको। ठीक है, इसकी कोई पकड़ नहीं है। तो मगर अगर आप फिर भी पूछना चाहते हैं तो कम से कम 21 दिन में कर लें, 11 दिन में कर लें, 7 दिन में कर लें, जितना भी आपको मुनासिब लगता है। परहेज जलाली जमाली के साथ इसकी ज़कात अदा करें तो मैं कहती हूँ 4 चांद लग जाते हैं अमल को, बहुत जल्दी इंसान कामयाब होता है। क्योंकि परहेज जलाली जमाली से बढ़कर मुझे कोई परहेज इतना मोतबर नजर नहीं आता।
میرے نزدیک سب سے معتبر جو پرہیز جلال جمالی ہی ہے، ٹھیک ہے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ٹھیک ہے۔ یہ آیات مبارکہ ہے پہلے یاسین کے پہلے، جو یاسین مبارک ہے اس کے پہلے ہی اس میں صفحے میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وقت ضروری اپنے ہاتھ سے دونوں آنکھیں بند کر کے جب آپ کو ضرورت پیش آئے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی آنکھوں پر رکھ کے آنکھیں بند کر کے 21 مرتبہ جب آپ یہ آیات مبارکہ کو دہرائیں گے تو پھر پھونک ماریے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو ایسے ایسے نظارے دیکھنے کو ملیں گے جو آپ نے کبھی زندگی میں بھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ جیسے ہی وہ حاضر ہوں، روحانیت حاضر ہو، السلام علیکم کہہ کر ان سے بات کریں۔ ہر مشکل کا 100% سوال جو آپ درست کر سکتے ہیں۔ اپنا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ سونے سے پہلے بھی ان کی حاضری کرتے کرتے آپ سو جو، آپ کو خواب میں بھی ان سے ملاقات ہو جاتی ہے، وہ آپ سے خواب میں بھی ملتے ہیں۔ بہت پیارا عمل ہے، قدر جانے کا، اجازت دیجیے گا میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ میں چاہتی ہوں کہ روحانیت عملیات کا جو یہ چینل ہے، آن لائن قرآن اکیڈمی روحانیت عملیات عامل، تو میں کہتی ہوں دنیا کا سب سے بڑا چینل بنے جہاں پر روحانیت کی باتیں ہوں، یعنی ہمیں پتہ ہو، روحانیت سکھائی جائے، عمل سکھایا جائے، وظائف وغیرہ بتائی جائے اور وہ چیزیں سکھائی جائیں جو توبہ نعوذ باللہ حرام نہ ہو، سفی نہ ہو، گناہ نہ ہو۔ میری پوری کوشش ہے کہ میں اپنے بہن بھائیوں کی مدد کروں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔